हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल। तो हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। ये आपके पास याद होगा, ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट में निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। क्लियर। आज हम बच्चों इसी के आगे चलेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, चैप्टर 1 में हम डाइपोल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर बच्चों देखो, अब हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ फोर्स। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ फोर्स को करने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ कंसिडरेशन करना है और बेसिक क्लास 11th का जो वेक्टर था उसको माइंड में लेके चलना है। तो देखो, माना मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों 2l डिस्टेंस पे है और अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट देखो क्या होता है, एनी लाइन, कोई ऐसा पॉइंट जो उस लाइन पे हो जो किससे पास करे, सेंटर से पास करे। आपको दिख रहा होगा OQ, ठीक है। OQ में हमने मान लिया कि Q पॉइंट पे मैं टेस्ट चार्ज ला रहा हूं और अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो आप देखो, पॉजिटिव का जो फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, रिप्रेजेंटेड बाय EB वेक्टर। नेगेटिव का जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है, रिप्रेजेंटेड बाय EA वेक्टर। और अगर आप एक्सटर्नल एंगल्स देखो तो 2 थीटा और इंटरनल एंगल्स थीटा एंड थीटा। तो मैं अगर नेट निकालने जा रहा हूँ, दैट इज EQ निकालने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या करूँगा बच्चों, रिजॉल्व करूँगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए या तो आप रिजॉल्व कर लीजिए। जब आप रिजॉल्व करोगे तो आप देखोगे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बच जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर्स का जब हम एक ही डायरेक्शन में होता है तो ऐड करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सबट्रैक्ट करते हैं। अब हम EA और EB पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम EA निकालूं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q, आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, क्योंकि हमने देखो यहाँ A माइनस क्यू लिया और B प्लस क्यू लिया है, तो EA विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ लगा रहे हैं। ये डिस्टेंस हमारा x है, यहाँ जो y है इसे आप x कर लीजिए, x स्क्वायर, और जो बीच का बेस है वो L है। ठीक है, सिमिलरली EB आप निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखो, एक्चुअली ये R स्क्वायर था, बट तो ये पाइथागोरस से रूट में आया था, लेकिन सिंस स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए EA और EB का। क्लियर हो रहा है। अब जब आप अगर ध्यान दो तो क्या दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है? अगर दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EB साइन थीटा और ये साइन थीटा ठीक अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और नेट फील्ड क्या हो जाएगा, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, आप देखो EB साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये सिंस मैग्नीट्यूड वाइज EB और ये इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। अब सिंस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 2EA cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम इसको समअप करें तो EQ इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा और वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा EQ इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की अगर हम इस ट्रायंगल से वैल्यू निकालें तो cos थीटा विल बी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज L डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारा EQ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2। क्लियर है। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कहीं भी आपको Q इंटू 2L मिले उसको आप क्या लिख सकते हो, P, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए
अब अगर आप नोटिस करो आइडियल डाइपोल का अगर हम केस लेते हैं बच्चों, तो आइडियल डाइपोल में मैं क्या लिख सकता हूँ, x को बहुत बड़ा मानूंगा l से। मैंने पहले भी बताया था आइडियल डाइपोल का मतलब सेपरेशन टेंड्स टू 0 कर देना होता है। तो ऐसे केस में आप देखो x स्क्वायर से कट जाएगा, लास्ट में x क्यूब बच जाएगा। अब आप x क्यूब लिखिए या y लिखिए, वो आपकी मर्जी है। हमने x लेके चला है तो आप इसे p/4πε0 x क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन वो पैरेलल है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है। चलिए इस पे जरा फोकस करते हैं। अगर आप देखो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है नेट आपने निकाली, देखो EQ से दिखाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये किधर है, प्लस से माइनस की तरफ है, जबकि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट टू दी डाइपोल मूवमेंट आएगा। अब कई बार केस आता है कि बच्चों एक्सियल और इक्वेटोरियल को आप आपस में रिलेट करिए। तो अगर आपको मैं बैक ले जाऊं और आपको दिखाऊं तो याद होगा एक्सियल पे आपका जो फील्ड आया था वो ट्वाइस ऑफ p 4πε0 x क्यूब आया था, और इक्वेटोरियल पे आपका जो फील्ड आया ये p/4πε0 x क्यूब है। यहाँ y है, आप x लिखिए उसको। यानी कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट के, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पर हम बहुत उसको ठीक बस अप्लाई करने जा रहे हैं। तो माना मेरे पास एक डाइपोल थीटा एंगल पे रखा है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखो जो लाइन से इनके बीच का आप देख रहे हो स्पेस इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं टॉर्क निकालूं तो आप ध्यान दे रहे होगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अगर हम देखो टॉर्क के लिए हमें दो चीज चाहिए, याद होगा 11 में फॉर्मूला पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी एक तो फोर्स चाहिए और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप दो चार्जेस के बीच में देखो तो देखो ये लाइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। और फोर्स में क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ फोर्स सिंस किसकी वजह से बच्चों, फील्ड की वजह से, तो फोर्स विल बी रिटन एज QE। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क टाउ इलेक्ट्रिक फोर्स QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा, और Q इंटू 2l को हम P लिखते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर बना P साइन थीटा। अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो PE साइन थीटा को P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा बच्चों, आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था 11th क्लास में कि जब भी दो क्वांटिटी का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट का डायरेक्शन आता है वो परपेंडिकुलर टू बोथ क्वांटिटी के डायरेक्शन के आता है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E, ठीक। ऐसा यूनिट अगर टॉर्क का हम देखें तो होता है न्यूटन मीटर। अब इसमें देखिए कुछ केसेस आप देख लीजिए जो कि 1 मार्क में MCQ बेस्ड में पूछा जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो टॉर्क का फॉर्मूला आया बच्चों वो आया PE साइन थीटा। तो अगर हम थीटा को 0 डिग्री रखें एट t इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर हम थीटा 90 डिग्री प्लेस कर दें, यानी कि जो डाइपोल है उसे परपेंडिकुलर रख दें फील्ड में, तो आप देखो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो अगर आपसे पूछे मिनिमम टॉर्क कब लगेगा तो आपको बताना है जब डाइपोल इज अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा तो आपको बताना है जब डाइपोल इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इस टारगेट का लास्ट टॉपिक है ये वर्क डन। ये इसी कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। तो आपने याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है लीनियर क्वांटिटी के लिए W इज इक्वल टू Fx, और अगर कोई बॉडी एंगुलर मूव कर रही है तो W इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। अगर छोटा एंगल लिया जाए तो d थीटा,
तो जो वर्क होगा उसे dw लिखेंगे। अब माना मेरे पास देखिए डाइपोल है, वो θ1 से θ2 मूव कराया गया, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने कहां से कहां तक इसे मूव कराया, θ1 से θ2। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा अगर हम वर्क की बात करें, जो कि बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क इज एनर्जी। तो dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, और टाउ अभी हमने निकाला टॉर्क p साइन थीटा डी थीटा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करता हूं बच्चों θ1 से θ2, तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन का माइनस कॉस, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 को हम बाद में रीअरेंज करके लिख सकते हैं cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस तरीके से वर्क को हम लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाई P cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक, अब यही वर्क को हम पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि पोटेंशियल को जीरो कहां पर लिया जाएगा, तो हम बोलेंगे जब डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा जाए। क्लियर है, और पोटेंशियल को अगर मैं 90 से ले आऊं, देखो ध्यान से, अगर हम टॉर्क की बात करूं तो वर्क टाउ इंटू थीटा हमने लिया, टॉर्क जीरो होता है जब अलॉन्ग होता है, लेकिन वर्क जो होता है ये कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब थीटा 90 होगा, क्लियर है, तो हमारा वर्क जीरो लिया जाता है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं माइनस पी कॉस थीटा। ठीक, अगर हम लिमिट नहीं दें तो विदाउट लिमिट साइन थीटा को इंटीग्रेट करें तो देखो सिंपली माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो माइनस पी कॉस थीटा। अब हम इसमें डिफरेंट केसेस देख लेते हैं, और इसमें ये दो केस बहुत पूछा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जब थीटा 0 डिग्री होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो माइनस पी हो जाएगी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सिमिलरली अगर थीटा 90 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 0 हो जाएगा। और केस 3 जिसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं, इसमें अगर थीटा 180 डिग्री कर दें तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अगला चैप्टर, चैप्टर 2, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और चैप्टर 1 का एक पार्ट है गॉस थ्योरम, लेकिन हम गॉस थ्योरम करेंगे पोटेंशियल को समझने के बाद, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन फील्ड के लिए भी होता है, और बाद में हम उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके हम पोटेंशियल भी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने लॉजिकली देखा जाए तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, कि आज सिर्फ हमारा गॉस लॉ और एप्लीकेशन रह गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले चैप्टर हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, तो हम पहले गॉस लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद पोटेंशियल पे चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।